क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड रेक्टेंगुलर रीजन। हमें वॉल्यूम फाइंड करना। इवेलुएट द ट्रिपल इंटीग्रल्स। अब ट्रिपल इंटीग्रल्स कैसा है, जैसे हम पहला इंटीग्रल्स निकाल लेते तो उसके अंदर दूसरा वे फंक्शन पुटअप कर देते, तीसरा पुटअप कर देंगे, सेम वही तरीका है। अगर आपको सिंगल इंटीग्रेशन आता तो डबल भी लगेगा, ट्रिपल भी आसान लगेगा। ये आपके पास फंक्शन ट्रिपल इंटीग्रेशन में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू डी वी क्यों दिया है, वॉल्यूम। Here V is a rectangular box. x की वैल्यू 0 to 1 है, x की वैल्यू 0 से 1 तक है, y की वैल्यू 0 से लेके 2 तक है, z की वैल्यू 0 से लेके 3 तक है। ओके, सबसे पहले ये सवाल अपनी कॉपी में लिखिए ताकि आपको सॉल्व करने में आसान लग सके। यकीनन आपने सवाल लिख लिया होगा। अब आपने क्या करना है, इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे जो पहला इंटीग्रेटर है ना, यहाँ पे 0 से लेके 1 पुट कर देंगे x की वैल्यू। यहाँ पे y की वैल्यू है 0 से लेके 2 तक, यहाँ पे पहले 0 पुट करना, यहाँ पे ऊपर 2 पुट कर देना। अब ये z की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 3 तक की, तो यहाँ पे 0 पुट करना, यहाँ पे 3 पुट कर देगी। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। अगर यहाँ पे पहले z आया तो dz लिखेंगे, दूसरे नंबर पे y आया तो dy लिख देंगे, तीसरे में x आया तो dx लिख देंगे। जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया, राइट इंटीग्रल विद लिमिट्स, जैसे मैंने आपको बताया था वो इसी तरह से, क्योंकि ये पहले z वाली वैल्यू, z की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x dx x की वैल्यू। अब आपको देखो ये पहले वैल्यू आपके पास दिया हुआ, वो ये दिया हुआ इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू z। इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू z, अच्छा कुछ जगह पर हमने डायरेक्ट किया, बट आप कोशिश किया को इसकी सब प्रॉपर्टी को अप्लाई किया को। ये इंटीग्रेट पहले x के साथ भी आएगा, ये y के साथ भी आएगा, ये z भी, इसको अलग अलग करके लिखना, इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है। सही है। अब आप यहाँ देखिए, ये एक्स वाई को मैंने अलग कर दिया प्लस जेड। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ इसके साथ जेड आ जाएगा, अगर जेड को मल्टीप्लाई करता हूँ जेड स्क्वायर अपॉन 2। इसकी लिमिट क्या है, 0 to 3। अब 0 से लेकर 3 तक इसकी लिमिट अप्लाई करनी, जो भी आपके पास लिमिट होगी उस लिमिट के हिसाब से हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस का वाई। जेड की वैल्यू पहले 3 है तो हमने 3 पुट कर दी। यहाँ पे क्या है, जेड स्क्वायर, 3 इज़ 9 अपॉन 2। लोअर लिमिट में आपके पास 0 होता तो ऑटोमेटिक आगे वाली टर्म 0 बन जाती है, तो पहला आपके पास फंक्शन ये बन गया है। फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई करके मिले या ऐसे कॉमन में मिल जाए कोई मसला नहीं। अब यही वाला फंक्शन यहाँ पे पुटअप करना, वो इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू वाई करना है। अब आप यहाँ देखिए, ये वही फंक्शन लिख दिया लेकिन इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू हमें वाई करना है। सही है। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x आ गया, 3 को y के साथ किया तो 3y आ गया, और ये 9/2 dy। मैं आपको पहले भी बता चुका, अगर इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो तो पहले वो उसी तरह से लिखना। जैसे अब ये मैं बता देता हूँ, ये 0 to 2 3x dy प्लस का 0 to 2 3y dy प्लस का 0 to 2 9/2 dy। ये देखो यही फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये x dx 3y, ये dy इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये 3y dy 9/2 dy। जब आप इसका इंटीग्रेट निकालते हो तो इसके कांस्टेंट को बाहर निकाल देना। जैसे कि मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 3x इंटीग्रेट 0 to 2 dy प्लस का 3 0 to 2 y नहीं निकाला क्योंकि y आपके पास इसमें इस्तेमाल होगा, प्लस का 9/2 0 to 2 dy।
ये देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, वेरिएबल आपके पास क्या वाई है, तो ये जितने भी हमने वाई निकाल दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना आपका आसान लग गया, तो D3 निकाल दिया। अब वाई को स्क्वायर अपॉन 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करके यहाँ पे अलग से लिखा भी है। आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैंने इसका इंटीग्रेट किया तो 3x इसमें अलग अलग करके वैल्यू लिखना है। इसी तरह से हमने 3y वाई स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ लिख दिया। 9/2 अलग किया y। अब देखो ये 0 to 2 ये सब पे लिमिट अप्लाई करनी है, 0 to 2। अब इसमें क्या करना, y की वैल्यू पहले हमने 2 पुट कर दी। जहाँ पे भी y होगा उसमें हमें क्या करना, 2 पुट करना है। अगर मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दी, 2 3 ज़ा 6 6x हो गया। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 2 2 2 ज़ा 4। ये 2 और 2 के साइंस कैंसिल हो गया, तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा प्लस का 9। 2 की जगह y की जगह 2 पुट कर दी तो ये नीचे कैंसिल हो गया, तो ये 9 बच गया। फाइनल में आपका आंसर मिलेगा 6x प्लस का 15। अब ये जो फंक्शन मिला ये अगेन ट्रिपल इंटीग्रेशन के साथ हम पुटअप कर देंगे। अभी देखो मैंने y की वैल्यू 0 पुट किया, अगर y की वैल्यू मैं नीचे 2 की जगह 0 पुट करता तो वो ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, अब ये फंक्शन लिखा लेकिन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x किया, वही तरीका है। अगर 6x² अपॉन 2 तो 2 3 से कैंसिल हो गया, 15x लिमिट आपके पास 0 to 1 है, तो 0 to 1 है। पहले हमने 1 पुट कर दी तो 3x बन गया, 15 में 1 पुट कर दी तो आपके पास 15 बन गया। 15 प्लस का 3 इंटीग्रेट आपके पास 18 आपका आंसर मिल गया। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ओके, थैंक यू।